वेलकम टू मास्टर माइंड ऑफ जीके। एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है मास्टर माइंड ऑफ जीके में। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में साइंस बायोलॉजी के कुछ महत्वपूर्ण सवाल को देखेंगे जो नई वैकेंसी बिहार पुलिस की आने वाली है उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। साथ साथ तमाम प्रतियोगिता परीक्षा के लिए भी ये सवाल काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। आज के वीडियो में फ्रेंड्स ग्रंथि और उससे संबंधित जो हार्मोन स्रावित होता है उसी से संबंधित प्रश्न है। सभी प्रश्न हैं जो काफ़ी महत्वपूर्ण है, पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबा दिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए आज का पहला सवाल देखते हैं। आप लोग गेस करते चलिएगा, निम्नलिखित में कौन सा अंग ग्रंथि नहीं है, कौन सा है जो ग्लैंड नहीं है। पहला का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो पहला का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, पिताशय है जो कोई ग्रंथि नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, बाकी अधिवृक्क, पीयूष और यकृत ये सभी है जो ग्रंथि है, जबकि पिताशय है जो आपका ये क्या है, ग्रंथि नहीं है। देखिए पीत का स्राव कहाँ से होता है फ्रेंड्स, ये भी सवाल पूछा जाता है। तो पीत का स्राव कहाँ से होता है, तो ये यकृत से होता है। याद रखिएगा, एक क्वेश्चन पूछा जाता है, पीत का स्राव है जो यकृत से होता है फ्रेंड्स, और ये जमा कहाँ होता है, तो पिताशय में होता है। ये सवाल पूछा जाता है। ठीक है, मानव शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि अगर जो देखा जाए तो क्या है फ्रेंड्स, लीवर है, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं, यकृत कहते हैं। ये भी आप लोग याद रखिएगा। और ये क्वेश्चन याद रखिएगा कि पीत का स्राव यकृत से होता है, जमा कहाँ होता है, पिताशय में होता है। पहला सवाल क्या था कि इसमें कौन सा अंग ग्रंथि नहीं है, ग्लैंड नहीं है, तो ये पिताशय जो फ्रेंड्स क्या है, आपका ग्रंथि के अंतर्गत नहीं आता है। दूसरा सवाल देखिए, दूसरा सवाल आप लोग के सामने है। दूसरा सवाल है कि मानव शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। दूसरा का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो देखिए मानव शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि जो थायराइड है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन देखिए हमेशा पूछा जाता है कि मानव शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी कौन ग्रंथि है, तो उसका आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? उसका आंसर हो जाएगा आपका पैनक्रियाज ग्रंथि, जिसे क्या कहते हैं, अग्नाशय ग्रंथि भी कहते हैं। तो वो भी आप लोग याद रखिएगा। अगर अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी पूछेगा तो हो जाएगा अग्नाशय ग्रंथि, लेकिन मानव शरीर में सिर्फ सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि पूछेगा तो थायराइड ग्रंथि हो जाएगा। दूसरा का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। तीसरा नंबर सवाल को देखिए, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सा है। ठीक है, अभी मैंने बताया था फ्रेंड्स कि मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि सबसे बड़ी ग्लैंड देखा जाए तो आपका कौन सा है, तो लीवर है। ठीक है, LIVR, लीवर अर्थात यकृत, यानी ऑप्शन नंबर एक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जब किसी व्यक्ति को जॉन्डिस होता है फ्रेंड्स, ठीक है, हेपेटाइटिस होता है, तो उससे प्रभावित अंग यही यकृत होता है। ये भी सवाल आप लोग याद रखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए प्रत्येक दिन मैं कुछ ना कुछ आप लोग को पढ़ाते चलूँगा फ्रेंड्स, जिससे क्या आपका GK मजबूत हो जाए। अभी समय मिलेगा तो प्रत्येक दिन मैं वीडियो आप लोग को जरूर प्रोवाइड करूँगा फ्रेंड्स। आप लोग सपोर्ट करें, आप लोग वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। ठीक है फ्रेंड्स, तो 3 का जो करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी, तो यकृत ग्रंथि है। चलिए अगला सवाल को देखते हैं। चौथा नंबर सवाल आपका क्या कर रहा है, मानव शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि निम्न में से कौन सी। ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, तो 4 का करेक्ट आंसर पीयूष हो जाएगा। पीयूष ग्रंथि है जो मानव शरीर में सबसे अंतःस्रावी ग्रंथि है। इसके पहले जो एक सवाल आया था फ्रेंड्स कि मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सा है, यकृत, और एक आया था मानव शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि पूछ रहा था। ठीक है, तो सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि हो जाएगा आपका थायराइड, लेकिन सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि क्या हो जाएगा, तो आपका पीयूष हो जाएगा। दोनों क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 2 नंबर सवाल में देखिए यही पूछा गया था, तो दोनों का कॉन्सेप्ट क्लियर रखें कि मानव शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कहेगा तो थायराइड हो जाएगा, लेकिन यही क्वेश्चन पूछेगा मानव शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सा हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका पीयूष ग्रंथि हो जाएगा। 4 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। 5वां नंबर सवाल को देखिए। 5वां नंबर सवाल आपका है, निम्न में से कौन सा हार्मोन थायराइड ग्रंथि द्वारा स्रावित नहीं होता है। थायराइड ग्रंथि से कौन सा हार्मोन स्रावित नहीं होता है। 5 का करेक्ट आंसर क्या होगा, तो थायोसिन। थायोसिन हार्मोन है जो आपको थायराइड ग्रंथि से स्रावित नहीं होता है। बाकी थायरॉक्सिन और आपका हो गया कैल्सिटोनिन और ट्रायोडोथायरोनिन, ये सभी है जो आपका थायराइड ग्रंथि से स्रावित होता है, जबकि थायोसिन है जो आपका थायराइड से नहीं स्रावित होता है। तो करेक्ट आंसर डी हो जाएगा 5 का। 6ठा नंबर सवाल देखिए। 6ठा नंबर सवाल आपका है कि निम्न में से कौन सा हार्मोन पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित नहीं होता है। ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड जिसे कहते हैं, जो मानव शरीर के सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है, इससे है जो आपका सोमेटोस्टारिन हार्मोन है जो आपका पिट्यूटरी ग्लैंड से स्रावित नहीं होता है। बाकी आपका थायराइड उत्तेजक हार्मोन वैसोप्रेसिन और प्रोलैक्टिन ये सभी है जो इससे स्रावित होता है। तो 6 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा।
7वां नंबर सवाल को देखिए। 7वां नंबर सवाल है, मनुष्य के शरीर की वह ग्रंथि जो एंजाइम और हार्मोन दोनों स्रावित करती है। टॉप मोस्ट भी वही सवाल है फ्रेंड्स, याद रखिएगा 7 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो 7 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, ये सभी है जो एप्लीकेशन में क्वेश्चन दिया रहेगा क्यूज के रूप में फ्रेंड्स। तो आप मेरा जो एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किए हैं, जो भी स्टूडेंट जरूर डाउनलोड करिएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट है। मास्टर माइंड ऑफ जीके गूगल प्ले स्टोर में सर्च करिएगा तो एप्लीकेशन आ जाएगा, वहाँ से जरूर आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। तो 7 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अग्नाशय पाचक ग्रंथि। मानव शरीर की वह ग्रंथि जो एंजाइम और हार्मोन दोनों स्रावित करता है, तो अग्नाशय जिसे अंग्रेजी में पैंक्रियाज करते हैं। और यही है यह है जो अंतःस्रावी ग्रंथि और बाह्यस्रावी ग्रंथि दोनों है, ठीक है फ्रेंड्स, ये भी याद रखिएगा। इसी से इंसुलिन भी स्रावित होता है अग्नाशय ग्रंथि से। अगला सवाल है, आयोडीन युक्त हार्मोन है, कौन सा है फ्रेंड्स? 8 का। तो देखिए थायरॉक्सिन हार्मोन है ना, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। थायरॉक्सिन हार्मोन है जो आपका क्या है, आयोडीन युक्त हार्मोन है। इसी की कमी से, आयोडीन की कमी से घेंघा रंग हो जाता है फ्रेंड्स, यही हार्मोन का श्रवण कम होने से। अगला 9 नंबर सवाल को देखिए, कौन सा हार्मोन रक्त में शर्करा की मात्रा नियंत्रित करता है? चलिए 9 का करेक्ट आंसर, सभी लोग इसका आंसर सही सोचे होंगे मेरे ख्याल से। तो देखिए रक्त में शर्करा की मात्रा का कंट्रोल कौन करता है? तो इंसुलिन करता है। ये इंसुलिन का स्राव पैंक्रियाज यानी अग्नाशय ग्रंथि से होता है। अगला 10 नंबर सवाल देखिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। गाय और भैंस के थानों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है? देखिए बहुत सारे गाय भैंस है जो फ्रेंड्स जिनका दूध नहीं उतरता है, तो उसको कृत्रिम रूप से उतारने के लिए कौन सा सुई लगाई जाती है? तो 10 का जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स, ऑक्सीटोसिन, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, ये हो सकता है एग्जाम में आपको पूछा जाए। तो 10 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। देखिए अभी से पढ़ाई करते चले फ्रेंड्स, धीरे धीरे आपका जीके जीएस का लेवल बन जाएगा। अभी से कुछ न कुछ प्रत्येक दिन पढ़ते चलें। 11 नंबर सवाल, निम्नलिखित में कौन सा हार्मोन स्तनधारियों में लैंगिक परिपक्वन को रोकता है? तो 11 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अग्नाशय में होता है। ठीक है फ्रेंड्स, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन स्तनधारियों में लैंगिक परिपक्वन को रोकता है? तो ये अग्नाशय में होता है। ये तो ऑप्शन नंबर बी इसका 11 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर सवाल को देखिए। 12 नंबर सवाल है, मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी एवं बाह्यस्रावी दोनों ही प्रकार की ग्रंथि है? पहले भी मैं बताया था फ्रेंड्स, क्वेश्चन जब पहला क्वेश्चन बता रहा था उसी समय बताया था कि अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी ग्रंथि अगर पूछे तो अग्नाशय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी 12 का करेक्ट आंसर है। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। ठीक है, अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों ग्रंथि याद रखिएगा। और क्या बताया था कि मानव शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि थायराइड ग्रंथि हो जाएगा, और मानव शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि रहेगा तो पीयूष ग्रंथि हो जाएगा। ठीक है, तो अगला सवाल को लेते हैं, इंसुलिन में निम्नलिखित में से कौन सी धातु मौजूद है? ये भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। ठीक है, इंसुलिन जिसका स्राव अग्नाशय ग्रंथि से होता है उसमें मुख्य रूप से जस्ता होता है। ठीक है, तो 13 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर जस्ता धातु इंसुलिन हार्मोन में मौजूद होती है। 14 नंबर सवाल को देखिए फ्रेंड्स, कि निम्नलिखित में कौन सा हार्मोन स्तन ग्रंथियों से दुग्ध का स्राव होने में भूमिका निभाता है? ठीक है, 14 नंबर वही क्वेश्चन को उलट करके पूछा गया फ्रेंड्स कि गाय भैंस को दूध उतारने के लिए कौन सा सुई लगाया जाता है? तो सुई में कौन सा आपका हार्मोन होता है फ्रेंड्स? ऑक्सीटोसिन होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन स्तन ग्रंथियों से दूध का स्राव होने में भूमिका निभाता है? यही ऑक्सीटोसिन। यही हार्मोन की कमी की वजह से गाय भैंस में दूध नहीं उतरता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये कृत्रिम से इंजेक्शन लगाया जाता है। 15 नंबर सवाल को देखिए फ्रेंड्स। 15 नंबर सवाल कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? इंसुलिन। 15 नंबर सवाल का देखिए तो एस रक्त शर्करा का नियंत्रण करता है, बिल्कुल सही है। मेलाटोनिन निंद्रा का नियंत्रण, ये भी इंपॉर्टेंट, सभी याद करते चलिएगा। देखिए निंद्रा का नियंत्रण के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार है फ्रेंड्स? तो ये आपका मेलाटोनिन है। रक्त शर्करा को कंट्रोल कौन करता है? इंसुलिन करता है। ऑक्सीटोसिन स्तन ग्रंथि से दूध का निष्करण करता है, ये भी आपका सही है। फिर आपका गैस्ट्रिन रक्तचाप का नियम, ये आपका गलत है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी गलत है, बाकी सभी सही है। तो याद रखिएगा सभी को। 16 नंबर सवाल को देखिए। 16 नंबर सवाल आपका है कि मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि मास्टर ग्रंथि कहलाती है? टोटल इसमें लगभग फ्रेंड्स आपका 28 प्रश्न है और कुछ थोड़ा सा सब्जेक्टिव टाइप का, वो भी देख लीजिएगा। 16 नंबर सवाल को देखिए। 16 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पिट्यूटरी हो जाएगा। मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं? तो पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। 17 नंबर सवाल को देखिए। 17 नंबर सवाल आपका है, 17 नंबर सवाल आपका है फ्रेंड्स कि गर्भ निरोधक दवाई के रूप में किस हार्मोन की गोलियां खाई जाती है? बहुत इंपॉर्टेंट है। और देखिए फ्रेंड्स एक पूछा जाता है गर्भ निरोधक
इन दवाई का खोज किसने किया था फ्रेंड्स? तो पिकनस ने किया था, याद रखिए, पिनकस ने किया था, सभी लोग याद रखें किसने किया था? तो पिनकस ने किया था, पिनकस ने किया था गर्भ निरोधक गोली का खोज। एक क्वेश्चन भी पूछा जाता तो सभी लोग ये भी याद रखेंगे। और यहाँ पर हो जाएगा करेक्ट आंसर क्या होगा 17 का। तो 17 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एस्ट्रोजन, ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। गर्भ निरोधक दवाई के रूप में किस हार्मोन की गोलियां खाई जाती है? तो जो गोलियां खाई जाती है उसमें क्या होता है? एस्ट्रोजोन हार्मोन होता है, ठीक है। तो 17 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। 18 नंबर सवाल को देखिए, हार्मोन अथवा एंजाइम का स्राव करने वाले अंग क्या कहलाते हैं? 18 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो वो ग्लैंड यानी ग्रंथि कहलाते हैं। ग्रंथि से ही आपका एंजाइम और हार्मोन स्रावित होता है। 19 नंबर सवाल को देखिए। हाँ फ्रेंड्स, तो सवाल नंबर 19 को देखिए। 19 नंबर सवाल कर रहा है, बच्चों में थायरॉक्सिन की कमी से कौन सा रोग होता है? इसका जवाब हमें आप लोग कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। बच्चों में अगर थायरॉक्सिन की कमी हो जाए तो कौन सा रोग हो सकता है? तो 19 का करेक्ट आंसर क्या होगा, हमें कमेंट करके सभी स्टूडेंट बताएंगे। चलिए 20 नंबर सवाल को देखिए। 20 नंबर सवाल आपका है कि थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन हार्मोन के स्राव को उत्तेजित करने वाला हार्मोन कौन सा है? 20 का जो करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका हो जाएगा फ्रेंड्स THS हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। TSH इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 20 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर TSH हो जाएगा। थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन हार्मोन के स्राव को उत्तेजित करने वाला हार्मोन कौन सा है? तो 20 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल को देखें कि किस हार्मोन को प्रेम या आलिंगन का हार्मोन कहा जाता है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 21 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? 20 का करेक्ट आंसर तो हो गया था आपका फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए TSH। और 21 का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो 21 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी ऑक्सीटॉक्सिन इसे कहा जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। किस हार्मोन को प्रेम या आलिंगन का हार्मोन कहा जाता है? तो ऑक्सीटॉक्सिन हार्मोन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 21 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला सवाल को देखते हैं 22 नंबर सवाल को कि कौन सा हार्मोन अग्नाशय को पाचक रस के उत्पादन के लिए उत्तेजित करता है? तो 22 का करेक्ट आंसर उसका नाम है सेक्रेटिन। सेक्रेटिन हार्मोन है जो आपका अग्नाशय को पाचक रस के उत्पादन के लिए उत्तेजित करता है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। अग्नाशय से पाचक रस निकलता है तो उसके उत्पादन के लिए कौन सा हार्मोन उत्तेजित करता है, उसे प्रेरित करता है? तो उसका नाम क्या है? सेक्रेटिन है। 23 नंबर सवाल को देखिए कि निम्नलिखित में से किस पादप से इंसुलिन प्राप्त किया जाता है? ठीक है, कौन सा ऐसा पादप जिससे इंसुलिन भी प्राप्त किया जा सकता है? तो 23 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या है फ्रेंड्स? डहेलिया की जड़ों से। सभी लोग याद रखेंगे, डहेलिया की जड़ों से इंसुलिन हार्मोन प्राप्त किया जा सकता है। ऐसे इंसुलिन का स्राव अग्नाशय से होता है। 24 नंबर सवाल को देखें कि वृक्क से मूत्र की मात्रा का निस्तारण किस हार्मोन के द्वारा नियंत्रित होता है? 24 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, ADH के द्वारा। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पर जो शॉर्ट फॉर्म दिया हुआ है इसका फुल फॉर्म दिया है, सभी लोग यहाँ पर याद रखिएगा। ADH का क्या फुल फॉर्म होता है फ्रेंड्स? तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन। फिर FSH का दिया हुआ है फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फिर TSH का दिया हुआ है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और ACTH का दिया है फ्रेंड्स। तो ये सभी का देखिए जो आपका फुल फॉर्म है ये याद रखिएगा, कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए अगला 25 नंबर सवाल को देखिए। 25 नंबर सवाल आपका स्त्रियों में रजोनिवृत्ति के पश्चात किस हार्मोन का उत्पादन नहीं होता है? 25 का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का। ठीक है फ्रेंड्स, स्त्रियों में रजोनिवृत्ति के पश्चात, ठीक है, किस हार्मोन का उत्पादन नहीं होता है? जो स्त्रियों में पीरियड होता है उसी के बारे में बताया गया फ्रेंड्स। तो ये प्रोजेस्टेरोन नहीं होता है, तो 25 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। 26 नंबर सवाल को देखिए। 26 नंबर सवाल आपका है कौन सा हार्मोन लड़ो या उड़ो हार्मोन कहलाता है? ठीक है, फाइट हार्मोन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बार बार एग्जाम में रिपीट होता है। 26 नंबर सवाल का करेक्ट है, उसे एड्रेलिन हार्मोन कहते हैं। लड़ो या उड़ो हार्मोन किसे कहा जाता है? तो एड्रेनलिन हार्मोन को लड़ो या उड़ो हार्मोन कहा जाता है। 27 नंबर सवाल को देखिए। 27 नंबर सवाल आपका है कि पीत पिंड क्या स्रावित करता है? 27 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर प्रोजेस्टेरोन करता है। ठीक है, पीत पिंड है जो फ्रेंड्स आपका क्या स्रावित करता है? तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को स्रावित करता है। 28 नंबर सवाल को देखिए। पीत पिंड कहाँ पाई जाने वाली कोशिकाओं की संहित है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 28 का करेक्ट अंडाशय हो जाएगा। ठीक फ्रेंड्स, तो 28 क्वेश्चन था आपका ग्रंथि और हार्मोन से संबंधित। यहाँ पर कुछ देखिए तथ्य दिया हुआ है, इसको भी देख लेते हैं फ्रेंड्स क्या दिया हुआ है। यहाँ पर देखिए दिया हुआ है आपका बाह्य स्राव ग्रंथि व अंतःस्रावी ग्रंथि में अंतर क्या होता है, ये आपको बताया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, अंतर देख ले थोड़ा सा क्या होता है बाह्य स्रावी। देखिए बाह्य स्रावी ग्रंथि होता है
बाह्यस्रावी ग्रंथियां एंजाइम स्रावित करते हैं। सभी लोग ध्यान से देखिएगा, जो जितने भी बाह्यस्रावी ग्रंथि है वो क्या करता है, एंजाइम को स्रावित करते हैं, जबकि अंतःस्रावी ग्रंथियां हार्मोन का स्राव करता है। अभी सबके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया फ्रेंड्स कि जितने भी हार्मोन स्रावित होता है वो अंतःस्रावी ग्रंथि से होता है, ना कि बाह्यस्रावी ग्रंथि से। बाह्यस्रावी ग्रंथि से आपका एंजाइम स्रावित होता है, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, अग्नाशय ग्रंथि है जो अंतःस्रावी ग्रंथि है और बाह्यस्रावी ग्रंथि है। इसका मतलब है कि जो अग्नाशय पैंक्रियाज ग्रंथि है उससे एंजाइम भी स्रावित होता है और हार्मोन भी स्रावित होता है, ठीक है। और क्या अंतर दिया है, दूसरा अंतर दिया है कि बाह्यस्रावी ग्रंथि एंजाइम का स्राव वाहिनी में करते हैं। कहाँ वाहिनी में करती है, उदाहरण त्वचा ग्रंथि, पाचन ग्रंथि है, ये सभी जो वाहिनी में करती है। जबकि अंतःस्रावी ग्रंथि पदार्थ को स्राव वाहिनी में नहीं करता है, ठीक है। जो अंतःस्रावी ग्रंथि होता है, जो हार्मोन का स्राव क्या है वाहिनी में नहीं करता, बल्कि सीधे कहाँ रुधिर में यानी रक्त में छोड़ता है। उदाहरण पीयूष ग्रंथि, अग्नाशय ग्रंथि, ये सभी है, ठीक है, समझ गए। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका कि इनका स्रावी पदार्थ अथवा एंजाइम प्रोटीन का बना होता है। जो बाह्यस्रावी ग्रंथि होता है इनका स्रावी पदार्थ होता है, किससे बना होता है, तो एंजाइम और प्रोटीन का बना होता है। जबकि जो अंतःस्रावी ग्रंथि में हार्मोन स्रावित होता है, इनका स्राव पदार्थ व हार्मोन, प्रोटीन व स्टेरॉइड का बना होता है। और अगला अंतर क्या है फ्रेंड्स कि इनका स्रावी पदार्थ वही कार्य करता है जहाँ ये स्रावित होता है। जहाँ पे बाह्य ग्रंथि में स्रावित होता है फ्रेंड्स एंजाइम, वहीं पे कार्य करता है। जबकि अंतःस्रावी ग्रंथि में क्या होता है, इनका स्राव पदार्थ शरीर में विशिष्ट स्थान पर पहुंचकर विशिष्ट परिवर्तन करते हैं, ठीक है, यानी कि विशेष जगह पर जाकर के विशेष परिवर्तन करते हैं। तो इन दोनों में अंतर था, बाह्यस्रावी ग्रंथि और अंतःस्रावी ग्रंथि क्या था, मुख्य अंतर यही था फ्रेंड्स कि बाह्यस्रावी ग्रंथियाँ जो हार्मोन स्राव नहीं करते, ये क्या करता है, एंजाइम स्राव करते हैं। जबकि अंतःस्रावी जितने भी ग्रंथियाँ हैं सभी को हार्मोन का स्राव करते हैं, ठीक है। तो देखिए आपका ग्रंथि और हार्मोन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न था फ्रेंड्स। ये आपका बिहार पुलिस की जो नई वैकेंसी आने वाली है उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए कब आने वाली है फ्रेंड्स, तो आधिकारिक तौर पर इसकी कोई घोषणा नहीं की गई है, लेकिन इसके पहले सोशल मीडिया के माध्यम से पता चला था फ्रेंड्स कि 12 से 15,000 वैकेंसी आने वाली है और जल्द आएगी। तो देखिए फ्रेंड्स, मेरे ख्याल से आपका ये वैकेंसी है जो आपका अगले महीना में आ जाना चाहिए। अभी बिहार पुलिस फायरमैन का रिजल्ट आने वाला है, तो उसका रिजल्ट भी आपका जून में प्रथम सप्ताह में उम्मीद है कि फ्रेंड्स दे दी जाएगी। उसके बाद में आपका जो नई वैकेंसी उसका आ जाएगा, क्योंकि अभी बहुत सारा सीट खाली है फ्रेंड्स। लेकिन क्या है कि इलेक्शन तक ये लोग पार्ट बाय पार्ट करके निकालेंगे। 12-15,000 एक बार निकालेंगे, फिर आपका 6 महीना इसको बहाल करने के बाद फिर 12-15 इसी तरह से आपका वैकेंसी निकाली जाएगी। तो अभी से आप लोग तैयारी में जुटे रहें फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।